अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। K24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अथर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। यानी 30 सितंबर 2020 यानी कल हमारे मुल्क से जो कोर्ट है, एक बड़ा फैसला सामने आया है जो बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ फैसला है। आपको मालूम होगा कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, गिराया गया था। वो 6 दिसंबर की तारीख हमें याद है अच्छी तरह। जिन मुजरिमीन ने और जिन लोगों ने, जिन लीडरान ने अपने इश्तिहार इंगेज बयानात देने की वजह से, भड़काऊ भाषण देने की वजह से इनके इशारों पर वहाँ काम हुआ और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इन तमाम मुलजिमीन को सीबीआई अदालत का फैसला जो सामने आया है, इन तमाम मुलजिमीन को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। सीबीआई अदालत का फैसला नाइंसाफी की तारीख में एक मिसाल है। ये कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुस्तकिल बाबरी मस्जिद का केस लड़ रहे हैं, उनके सामने जब ये फैसला आया तो बड़े दुख और दर्द का उन्होंने इजहार किया और अपनी हिम्मत को सामने रखते हुए उन्होंने कहा है कि ये फैसला नाइंसाफी की तारीख में एक मिसाल है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि अगर मस्जिद की शहादत में वहां मौजूद लोगों का कोई हिस्सा ना था तो क्या गैबी ताकत ने मस्जिद को ढा दिया था। 30 सितंबर 2020 को यह फैसला सामने आया है कि तमाम मुजरिमीन यानी बाबरी मस्जिद की शहादत करने में, बाबरी मस्जिद को गिराने में 32 मुलजिमीन हैं, जिनमें सरे फहरिस्त बड़े बड़े लीडरान हैं, नरसिम्हा राव हैं, बाल ठाकरे जी हैं, कल्याण जी हैं। इन तमाम के साथ में 32 मुलजिमीन थे जिनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया गया है, उनको क्लीन चिट दे दी है। इसी इंसाफ को सामने रखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बयान सामने आया है जो मैं समझता हूं आपके सामने रखना जरूरी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के सिलसिले में सीबीआई अदालत का फैसला आया और तमाम मुलजिमीन बरी कर दिए गए। इस पर इजहार ख्याल करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब ने कहा कि ये एक बेबुनियाद जजमेंट है जिसमें शहादतों को नजरअंदाज किया गया है और कानून का भी पास व लिहाज नहीं रखा गया। ये फैसला इसी जहनियत का आईनादार है जो जहनियत हुकूमत की है और जिसका इजहार बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया था। इससे आगे हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब ने यह भी कहा कि सन 1994 ईस्वी में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने वाजी किया था कि बाबरी मस्जिद की शहादत एक कौमी शर्मिंदगी है और कानून की हुक्मरानी और आईनी तरीकाकार के लिए बड़ा धचका है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने यह भी वाजी किया था कि 500 साल पुराना ढांचा यानी जो मस्जिद थी 500 साल पुराना ढांचा तोड़ दिया गया जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में थी। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने बयान में यह भी कहा है कि लोगों को याद होगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के अजीम हादसे के बाद मुल्क में फिरका वाराना तासुब की लहर चल पड़ी और बड़े पैमाने पर मुसलमानों के जान और माल को नुकसान भी पहुंचाया गया। लिहाजा सीबीआई अदालत का यह फैसला मस्जिद की शहादत की जिम्मेदारी किसी पर नहीं डालता तो क्या वो सारा मजमा और वो सारे लोग जो बीजेपी में बहुत बड़ी हैसियत के मालिक रहे हैं मस्जिद को शहीद नहीं किया, या ये किसी गैबी ताकत ने मस्जिद की इमारत को नीस्त व नाबूद कर दिया था। ये बयान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आया है बाबरी मस्जिद के सिलसिले में। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि इस फैसले के बाद तमाम जितनी भी तंजीमें हैं और मुसलमानों के जितने भी बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, तंजीमें हैं, सब ने बड़े दुख का इजहार किया है और दुख के इजहार के साथ
फिर भी यही कहना है कि हमें कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा। मौलाना अरशद मदनी साहब ने जमीयत उलमा हिंद के सदर भी हैं, आपने ये भी कहा है कि बड़ा हैरान कुन फैसला है कि फिर जब ये मुजरिम नहीं थे तो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले मुजरिम कौन थे। और इसी अदालत के फैसले के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक वीडियो हमारे सामने आया है। उन्होंने बड़े पुख्ताकार तरीके से अपनी बात को रखा है। आइए देखते हैं असदुद्दीन साहब क्या कह रहे हैं। नाजरीन, आपसे हमारी अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाए। कोर्ट का फैसला आखिरी होता है, ये तो फैसला आखिरी नहीं ना। और कोर्ट के फैसले को नहीं कोई के खिलाफ या उससे डिसएग्री करना कोई कंटेम्प्ट नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं कि आप ही की चार्जशीट में आप ये लिख रहे हैं कि कल्याण सिंह ने कहा कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है। उमा भारती ने कहा कि धक्का और दो। अडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, उमा भारती को, बाल ठाकरे को, राजीव गांधी को शोहरत कैसे मिली पॉलिटिक्स में भारत में? इसी वजह से मिली ना। इनको पॉलिटिक्स में अगर शोहरत मिली, सत्ता मिली, कैसे मिली? इसी वजह से तो मिली कि आपने हमारी मस्जिद के ताले खुलवाए, मूर्तियां रखी और हमारी मस्जिद को शहीद किया आपने। इसीलिए तो आप होम मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप गंगा की सफाई के मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप एचआरडी के मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप कल्याण सिंह गवर्नर बने। भाई, आपने मुझे खत्म करके मेरी बर्बादी के ऊपर आपने अपना सियासी महल तामीर किया और आज आपको क्लीन चिट दिया जा रहा है। आप बताइए क्या पैगाम दे रहे हैं आप उन लोगों को जो भारत की खूबसूरती को मानते हैं, इंसाफ को मानते हैं? क्या पैगाम दे रहे हैं उन मीडिया के लोगों को जिन्होंने अपनी जानों को खतरे में डालकर कोर्ट में जाकर बयान दिया उन पुलिस के ओहदेदारों पर जो अडवाणी के सिक्योरिटी में थे? उन्होंने कहा कि हाँ, ये तमाम प्री प्लान था। क्या कोई जादू हुआ था क्या उस दिन? फिर किसने किया मेरी मस्जिद को शहीद? बताइए ना। मैं जानना चाहता हूं मेरी मस्जिद को शहीद किसने किया? फिर अगर मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, कल्याण सिंह, बाल ठाकरे, ये 32 एक्यूज, विनय कटियार, जिसमें नरसिम्हा राव भी शामिल है, कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी, इनकी हुकूमत शामिल, किसने किया? फिर बताइए ना। इंसाफ होगा या नहीं होगा, हमको बताइए।